7 गाड़ियां हैं जिनको क्षतिग्रस्त क्या बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। एक गाड़ी बस बची है जिसको आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें बचा है, लेकिन वो भी आपकी चपेट में आ गई थी, लेकिन पत्थरों से उसको भी पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। जी। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना फिरोज, वो बहुत स्ट्रांग तस्वीरें हैं और कहते हैं ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि संभल में हुआ क्या है। एक साथ 2-3 बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। आधा दर्जन गाड़ी और बाइक हैं जिन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, ये नुकसान पहुंचाया गया। क्या फिरोज ये मालूम हो पाया है कि ये गाड़ियां, ये बाइक किसकी थी? फिरोज, हेलो, फिरोज क्या आवाज ये नहीं पता मेरी चल पाया आती है थी। कि गाड़ी और बाइक किसकी थी? ये सर, सॉरी, ये जो गाड़ियां हैं कुछ आम लोगों की हैं, क्योंकि वो मस्जिद के किनारे भी खड़ी कर देते हैं, और इसमें कुछ एक आध मोटरसाइकिल ऐसा लगता है कि किसी पुलिस कर्मी की है, और बाकी ये आम लोगों की गाड़ियां हैं। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई हैं, ये तस्वीरें जीती जागती तस्वीरें हैं, और ये एक देखने लायक तस्वीरें हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ भीड़ ने उपद्रव किया है, इस उपद्रव को देखकर एसपी डीएम ने मुश्किल पुलिस फोर्स के साथ काबू किया है। ये कुछ मिनटों की कहानी नहीं लगती, लगता है कि करीब। फिरोज, फिरोज जी। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग तस्वीरें हैं, और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि तस्वीरें बता रही हैं कि भीड़ कैसे बेकाबू हो गई। तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाइए, हर चप्पे चप्पे पर पहुंचिए। हाँ, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा। जहां पुलिस मौजूद हो वहीं के आसपास रहते हुए आप ताजा तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाइए। ये बताइए कि कैसे भीड़ बेकाबू हो गई, कैसे गाड़ियों को, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, बजाय कि ये सोचते हुए कि किसी की जान को नुकसान हो सकता है। और यहाँ पहुंच गई हैं नगर पालिका की गाड़ियां, जो पत्थर उठाने का, और ये जले हुए वाहन भी हटाए जा रहे हैं। फिरोज, ये गाड़ियां तो अभी नहीं हटाई जा रही हैं, लेकिन पत्थरों को इकट्ठा करा जा रहा है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो पत्थर उठा रहे हैं बराबर, और पुलिस प्रशासन इस समय पूरी तरीके से यहाँ अलर्ट पर है, और उस तरीके से यहाँ आग देने की हुई है। तो एक एक कह सकते हैं कि अगर पुलिस इस पर काबू नहीं करती तो एक बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। लेकिन यहाँ के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पीसिया और एसपी कृष्ण कुमार ने पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ इस पर काबू किया है, जिससे आगे ये जो पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी हो रही थी, इस पे काबू होने के बाद अब थोड़ी सी राहत की सांस ली है। फिरोज लेकिन कैमरा पर पुलिस। लगातार तस्वीरें दिखनी चाहिए। लगातार अपने कैमरा पर ये ताजा तस्वीरें आप रखिए। जली हुई बाइक, जली हुई गाड़ी, टूटी हुई गाड़ी के शीशे, और आसपास क्या उपद्रव उन उपद्रवियों ने मचाया, जहां जगह जगह पत्थरबाजी की गई। सड़क पर पत्थर ही पत्थर है जिन्हें अब उठाने का काम नगर पालिका की गाड़ियां कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ दहशत पैदा करने की कोशिश की गई, और जो आसपास की तस्वीरें फिरोज में देख रही हूँ, एक के बाद एक शटर कई लगे हुए हैं यहाँ पर। क्या ये मार्केट का एरिया है? क्या लाइन से यहाँ पर दुकानें हैं जहां पर ये तांडव हुआ? ये जो मोहल्ला है उसको मोहल्ला कोर्ट कहते हैं। ये ठीक जामा मस्जिद, क्योंकि जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है, चारों तरफ रास्ते हैं, और ये एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, कोर्ट गरबी, वहां पर ये स्थित है। और ये पूरा मार्केट है जो आपको दिख रहा है, ये मार्केट बंद दिख रहा है, ये पूरा मार्केट है, यहाँ कोर्ट के नाम से मशहूर है। यहीं पर ये पीछे वाले रोड से यहाँ यहाँ पर पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हुई, क्योंकि जिस समय सर्वे की टीम और पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ एंट्री की थी, उसी दौरान भीड़ में से कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिस तरीके से तस्वीरें गवाह हैं कि जिस तरीके से यहाँ पत्थरबाजी या आगजनी की गई है, तो एक या दो नहीं, काफी संख्या में लोग रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा तांडव कोई एक दो जने मिलकर नहीं कर सकते। ये एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी की ये साजिश रही, और पूरे शहर का माहौल खराब करने में जिस तरीके से पत्थरबाजी की शुरुआत की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी के साथ इसको कंट्रोल भी कर लिया। भीड़ का चेहरा नहीं होता, और भीड़ में चेहरे पहचानना बड़ा चैलेंज होता है मुश्किल फिरोज, होता। क्योंकि अगर 100 लोगों की भीड़ है तो उसमें वो 10 या 20 या 50 कौन लोग होंगे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, या लोगों को भड़काया या उकसाया। बड़ा मुश्किल रहेगा उन चेहरों को पहचानना। क्या आसपास जो लोग मौजूद रहे, जो चश्मदीद रहे, उनसे पूछताछ भी हो रही है इस सिलसिले को लेकर? तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा तो बताइए।
पुलिस जिस तरीके से एसपी कृष्ण कुमार सिंह ने यहाँ टीमें गठित की हैं और खुद भी ये इस समय लगे हुए हैं, पूरी जांच टीमें लगा दी गई हैं, एक नहीं दो नहीं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा टीमें गठित की गई हैं। यही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी भी उन टीमों में लगाए गए हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ टीमें पूछताछ में लगी हुई हैं और जानकारियां निकाल रही हैं। अपने सूत्रों के हिसाब से पता भी कर रही हैं कि इस आगजनी और किस तरीके से ये पत्थरबाजी हुई है, इसके पीछे क्या साजिश रही और किन लोगों ने भूमिका बनाई, किस तरीके से भीड़ में से कुछ लोग निकल कर आए और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। कुछ भीड़ आती है, इकट्ठा होती है, लोगों को उकसाती है, बढ़ाती है आगे और फिर पत्थरबाजी उनके जरिए की गई। पत्थर ही पत्थर जगह जगह बिखरे हुए हैं। अब यहाँ समझिए कि ट्रैक्टर ट्रॉली लानी पड़ी है इन पत्थरों को उठाने के लिए। घरों के भीतर तक, उनकी सीढ़ियों पर, उनके दरवाजों के आगे भी पत्थरों की भीड़ दिख रही है और पत्थर जिस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में पत्थर कैसे आए। फिरोज, अगर हम कहीं जा रहे हैं या अगर हमें किसी पर हमला करना है तो आसपास कुछ पत्थर ढूंढने होंगे, या फिर अगर आप अपने हाथों में लेकर जाते हैं 2, 3, 4 या 5 पत्थर ले सकते हैं। इतने ज्यादा संख्या में पत्थर का होना, इसका मतलब यह है कि तैयारी पे। हाँ बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक दिखा रहे हैं आप। ट्रॉली के अंदर भरे हुए ईंट पत्थर आप दिखा रहे हैं जिनसे हुआ हमला। अब ये बताइए, इतने सारे पत्थर आए कैसे? क्या थैलों में भरकर आ गए थे ये लोग? ये ऐसा तो है नहीं कि एक दो पत्थर हैं या इन पत्थरों को कहीं जेब में रख के लाया जा सकता है। ये तो एक ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर पहले से ही पत्थर जमा किए गए थे। उसके बाद अचानक जैसे ही टीम पहुंची है, उसके बाद भीड़ में से कुछ लोगों ने तुरंत पत्थरबाजी यहाँ शुरू कर दी और उस भीड़ में से नहीं पता कितने लोग ऐसे थे कि जो ताक में बैठे हुए थे, यहाँ पर जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया अच्छा, गया। ट्रैक्टर ट्रॉली रुक गई है फिरोज, चूंकि ट्रैक्टर ट्रॉली रुक गई है रास्ते में, चूंकि जली हुई गाड़ी और बाइक है, अभी नहीं हटाया जाएगा तो ट्रैक्टर ट्रॉली आगे बढ़ेगी। जी जी जी, लेकिन अभी इनको हटाया नहीं जाएगा क्योंकि इसके लिए या तो जेसीबी का मशीन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये हाथ से नहीं उठा सकते क्योंकि भारी गाड़ियां हैं। और ये ट्रैक्टर यहीं से वापस चले जाएगा। छोटी गाड़ी के लिए उन्होंने आगे वो लगा दिए हैं जो पत्थर उठाने के लिए, जिसको कहते हैं रिक्शा वगैरह होता है, उसको लगा दिए क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म है, उसको छू भी नहीं सकते। और ये अभी कई घंटे में कम से कम ठंडी होगी। अगर यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर बड़ी गाड़ियां आने में दिक्कत भी होती है क्योंकि ये एक ऐसा जो जामा मस्जिद के पीछे वाला रास्ता है, वहाँ पर काफी मतलब संक जिसको कहते हैं छोटा सा रोड है। अच्छा, अभी तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, भीड़ कंट्रोल हो गई, भीड़ वहां से हटा दी गई है, पुलिस वालों की तैनाती है। अभी ये जो, चूंकि शटर बहुत सारे हैं यानी कि दुकानें बहुत सारी हैं, अभी हालात सामान्य होने तक क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? मार्केट तो बंद है, क्या इंटरनेट भी बंद किया जाएगा या कोई और इंस्ट्रक्शंस? क्या वहां पर, हाँ, क्या वहां पर 4 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर भी अगर उनको पाबंदी जरूरत होगी? लगेगा तो हो सकता है यहाँ जैमर भी लगा दिया जाए। लेकिन फिलहाल तो अभी जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन ने पूरा कंट्रोल कर लिया है, उसे देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी कहीं मोबाइल वगैरह बंद किए जाएंगे, क्योंकि ये जामा मस्जिद इलाका ही नहीं, जो शहर का और भी इलाका है वहाँ के भी मार्केट में फिलहाल बंद है, रास्तों में आवागमन भी बंद है। अभी आपको हम धीरे धीरे जैसे कि हम यहाँ से निकलेंगे उसके बाद आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इलाका बंद है, कौन सा नहीं है। ये जनता तक हम पहुंचाएंगे। इसके लिए पहुंचाइए पहुंचाइए फिरोज आलम, आप अच्छी तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी फिलहाल ताजा हालात क्या हैं। जो हालात हैं एक्चुअल में आप बता रहे हैं कि कैसे भीड़ यहाँ पर पहुंची, कैसे अभी यहाँ पर पुलिस वालों की तैनाती दिख रही है, जो उनके सिर पर हेलमेट है, जो इन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं, जो हाथों में डंडे लिए हुए हैं, वो सब कैसे अब उन भीड़ के चेहरों को रोकने में काम आएंगे और अपनी सुरक्षा में भी काम आएंगे। एक एक तस्वीर दिखाइए, जो आप देख रहे हैं वो कैमरे पर बताइए। देखिए जिस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, इनके हाथों में डंडे भी हैं और जो पुलिस बल अपना बल प्रयोग करती है, जिस तरीके से हथियार वगैरह सब पूरी तरीके से यहाँ लैस है। यहाँ पीएसी के जवान यहाँ बैठे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। सब पूरी तरीके से अलर्ट पर है पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और पुलिस प्रशासन ने अब तक पूरा काबू पा लिया है। यहाँ पर पूरी फोर्स भी यहाँ RRF के जवान यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ लगे हुए हैं। और अब भीड़ को पुलिस प्रशासन ने पूरा काबू कर लिया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पूरा मुस्तैद
सख्ती के साथ जवान यहाँ अलर्ट पर है। जी। जवान अलर्ट पर हैं, यहाँ पूरे इंतजाम रखे गए हैं। और जो आम लोग हैं जो घरों में हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं फिरोज आलम कि हर कोई इस हिंसा में शामिल होगा। वो मुट्ठी भर लोग होंगे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोग घरों में होंगे, उन्हें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की भी चिंता होगी। उन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कहा गया है, क्या किया गया है, और साथ ही क्या अभी घर से निकलने पर या भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है क्या? अभी फिलहाल पुलिस ने पूरा अलर्ट कर रखा है कहीं भी, क्योंकि यहाँ पर धारा 163 यहाँ लागू थी, पिछले कुछ दिनों पूर्व से ही यहाँ लागू कर दी गई थी। और भीड़ क्या 4 से 5 लोग भी यहाँ इकट्ठे होने नहीं दिए जाएंगे, इस तरीके का ये संदेश एसपी और डीएम ने पूरा दिया था, अलर्ट के साथ जारी किया था। साथ ही यहाँ आपको बता दें, जिस तरीके से सुबह डीएम साहब ने प्रेस के साथ होकर बातचीत करते हुए कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, अगर ऐसी आगे कोई घटना होती है, जिन्होंने घटना की है उन्हें तो छोड़ा ही नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर ऐसा आगे कोई कदम उठाया जाता है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरीके का संदेश एसपी और डीएम का है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जीरो टॉलरेंस वाली कार्रवाई होगी। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो अभी जवान मौजूद हैं इनमें से किसी से बात हो जाए या कोई अधिकारी इस पर कोई रिएक्शन दे? जी, आवाज थोड़ा कट रहा है सर। फिरोज आलम, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या कोई अधिकारी या कोई ये पुलिस के जवान इस पर रिएक्शन देंगे, बताएंगे कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और कैसे अभी कंट्रोल कर रहे हैं हालात को? यहाँ एसपी डीएम ने सख्त निर्देश भी दे रखे हैं कि एसपी और डीएम के अलावा कोई भी प्रेस से मुखातिब नहीं होगा, कोई भी बातचीत नहीं करेगा। इसीलिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कैमरे के सामने बोलने से मना कर रहे हैं, और जो प्रशासनिक साथ साथ पुलिस अधिकारी हैं केवल और केवल यहाँ एसपी और डीएम की बातचीत कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, चूंकि डीएम ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ एक्शन होगा जो इस हिंसा का जिम्मेदार है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब सर्वे का काम पूरा हो गया है, क्या अभी सर्वे अब आगे नहीं होगा? क्या सर्वे टीम जो थी वो पूरा डेटा या फिर जो बाकी जांच में चीजें हुई वो कंप्लीट करके जा चुकी है? एक बार दोबारा क्योंकि आवाज कट रहा है। फिरोज, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या सर्वे का काम पूरा हो चुका है? नहीं, सर्वे जो है अभी सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है, सर्वे टीम अभी अंदर ही है और सर्वे चल रहा है। इसी को लेकर एसपी डीएम और बाकी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, एक पक्ष नहीं दो पक्ष नहीं, दोनों पक्ष के लोग वहां पर मौजूद हैं जहां सर्वे इस समय जामा मस्जिद के अंदर चल रहा है। वहां किसी भी तरीके से किसी भी ना तो प्रेस के लोगों को एंट्री है, ना अन्य किसी और लोगों के लिए एंट्री की गई है। बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर बना हुआ है पुलिस के जवानों के लिए भी, जो हालात को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस की चौकसी में ही हालात पर नजर रखी जा रही है। क्या ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है फिरोज? ड्रोन बराबर चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। ड्रोन से ही पूरा पता लगाया गया था कि कहीं छतों पर किसी तरीके का, और क्योंकि कैमरा थोड़ा जब मोबाइल से चल रहा है इसलिए मैं आपको ऊपर की तस्वीरें नहीं दे रहा। जहाँ पर पुलिस जितने भी मकान हैं, अधिकतर मकानों के ऊपर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अच्छा, यानी कि मकानों के ऊपर भी पुलिस बल तैनात है? यानी क्या पत्थर छतों पर इकट्ठा किए गए थे क्या? छतों पर पत्थर नहीं थे, अब ये नहीं पता कहाँ किस तरीके से ये पत्थर एकदम से आए, कोई वाहन था या कुछ और था, इसे हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो केवल और केवल पुलिस जब पता लगाएगी तभी पता चल पाएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जहां आप मौजूद हैं वहां से कितनी दूर है शाही जामा मस्जिद, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ? जामा मस्जिद पर ही, ये जामा मस्जिद जहाँ से अभी हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, ये जामा मस्जिद के ही जस्ट पीछे की तस्वीरें थी। और क्योंकि जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद एक ऊपर टीले पर है, एक टीला है उस पर है, उसके चारों तरफ रास्ता जाता है, चारों तरफ ही पुलिस फोर्स पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है, मुस्तैदी के साथ तैनात है। तैनात के साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो उनके और लोग हैं, जो टीमों के लोग हैं, वो पूरी इसमें जांच पड़ताल में भी लगे हुए हैं कि ये पत्थर बरसाने वाले कौन थे और कितने लोग घायल हुए हैं, कहाँ हैं। जो घायल हुए हैं वो अभी कहीं दिखाई नहीं दिए गए, यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल भी नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं अभी ताज़ा हालात को लेकर, जामा मस्जिद के ठीक पीछे की तरफ आप मौजूद हैं, गलियों में एकदम सन्नाटा है। आगे बढ़ते रहिए।
फिरोज आलम, अपने कैमरे पर तस्वीरों को रखिए और आगे बढ़ते रहिए, एक एक कदम आगे बढ़ाइए। आगे कुछ और नया तस्वीरों में दिखता है तो बिल्कुल आप मुझे रोकिएगा और बताइएगा कि हाँ ये नया डेवलपमेंट है या कोई नई खबर है। फिलहाल दूर दूर तक अभी तो सन्नाटा इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं। साथ ही फिरोज आलम, बहुत ज्यादा चौड़ी ये सड़कें नहीं है, मतलब जहां पर शाही जामा मस्जिद है बहुत सकरी सी गलियां हैं, शायद इसीलिए वहां से जो नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंची थी वो भी निकलने में दिक्कत उसे आ रही थी। और यहाँ इन सकरी गलियों में पुलिस के लिए भी एक्शन करना मुश्किल रहा है। क्योंकि सर ये जो गलियां हैं ये थोड़ी पतली हैं, मोहल्ले की गलियां हैं। ये यहाँ कोई बड़ा ट्रैफिक या वो नहीं जाता है, केवल मोहल्ले से जुड़ी हुई ये गलियां हैं। और जामा मस्जिद के चारों तरफ की गलियां हैं, ये छोटी गलियां हैं, यहाँ बड़े वाहन भी आसानी से नहीं जा सकते। यहाँ पर पुलिस को भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि गाड़ियां एक साथ यहाँ नहीं आ सकती, केवल हाँ। पैदल या फिर मोटरसाइकिल के द्वारा ही यहाँ पहुंचे जा सकता है। अच्छा फिरोज आलम, एक काम कीजिएगा, चूंकि अभी आप लाइव ये पूरी कवरेज कर रहे हैं और लाइव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब जब मैं आपको शुक्रिया कर दूंगी आप वापस से उस जगह जाइएगा जहां पर जली हुई गाड़ियां हैं, जहां पर पत्थर बिखरे हुए हैं, पत्थरों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जा रहा है। एक पूरी कंपाइल आप रिपोर्ट एक फाइल कीजिएगा ताकि आगे भी आपके कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें हम रिपोर्ट के जरिए दर्शकों तक पहुंचा सकें कि क्या हालात थे और अभी कैसे कंट्रोल हो गए हैं। तो आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका फिरोज आलम, आपने बहुत शानदार रिपोर्टिंग की और बहुत ही जो ताजा तस्वीरें थी जो पूरे हालात को बयां कर रही थी वो तस्वीरें फिरोज आलम के जरिए